गरुड़ पुराण में बताए गए हैं ऐसे ऐसे नर्क जानकर दहल जाएगा दिल। गरुड़ा पुराना कथा इन हिंदी संसार के विभिन्न धर्मों में मान्यता है कि इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा आगे का सफर तय करती है, जहां उसके कर्मों के हिसाब से उसे फल प्राप्त होते हैं। सनातन धर्म में तो इस विषय पर पूरा एक पुराण है जिसका नाम है गुरुण पुराण, गरुड़ा पुराणम। व्यक्ति जीवन काल में जिस भी तरह के पाप करता है उसे उसी तरह की यातनाएं दी जाती हैं। खुलासा.इन के धर्म कर्म सेक्शन में हम गरुड़ पुराण में वर्णित ऐसे ही कुछ सजाओं के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। गरुड़ पुराना पनिशमेंट, गरुड़ पुराण में मिलने वाली सजा। सनातन धर्म में सदा से ही व्यक्ति को अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि बहुत से पुराणों और धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि व्यक्ति जीवन भर जैसे कार्य करता है उसी के अनुरूप उसे फल प्राप्त होते हैं। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण की विशेष महत्ता है। माना जाता है कि गरुड़ पुराण में मनुष्यों के पापों के अनुसार अलग अलग प्रकार के दंडों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। मनुष्य को उसके पाप कर्मों को उन्हीं के अनुसार मृत्युप्रायंत सजा मिलती है। यह भी खुलासा.इन के आरती सेक्शन में पढ़िए सभी देवी देवताओं की आरती। हिंदू धर्म की अनेक कथाओं में स्वर्ग और नर्क वर्णन हुआ है, जिनके अनुसार जहां देवता रहते हैं तथा अच्छे कर्म करने वाले इंसान मृत्यु के पश्चात रहते हैं, उस स्थान को स्वर्ग व इसके एकदम विपरीत बुरे कर्म करने वाले लोगों को नर्क की प्राप्ति होती है। ऐसे ही इस्लाम धर्म में जन्नत और दोजख का जिक्र किया जाता है। माना जाता है कि लोग को उसके कर्मों के हिसाब से दोजख या जन्नत नसीब होती है। 36 तरह के नरकों का वर्णन है गरुड़ पुराण में। 36 हल अकॉर्डिंग टू गरुड़ा पुराना। गरुड़ पुराण के एक प्रसंग में बताया गया है कि नरक में पापी पुरुषों को आपस में लड़ते हुए देखकर यमदूत उन्हें घोर नरक वाले स्थान में गिराते हैं। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख नरक बताए गए हैं और उनमें से 21 नरक को घोर नरक की संज्ञा दी गई है। इनमें तामिस्त्र, लोहशंकु, महारौरव, शाल्मली, रौरव, कुडमल, कालसूत्र, पूतिमृत्तिक, संधात, लोहितोद, सविश, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अवीची, अंधतामिस्त्र, कुंभीपाक, संप्रतापन और तपन 21 घोर नरक हैं। ये नरक अनेकों प्रकार की यातनाओं से भरे हुए हैं और इनमें एक नहीं बल्कि कई यमदूत हैं, जो नरक भोगने वालों को यातनाएं देने के लिए होते हैं। सनातन धर्म में 36 तरह के मुख्य नरकों का वर्णन गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, कठोपनिषद जैसे पौराणिक ग्रंथों में पाया जाता है। कर्मों के अनुसार नरक में सजा का प्रावधान पाया जाता है। महावीची बताया गया है कि महावीची नाम का नरक रक्त से भरा हुआ है। इसमें व्रज के समान कांटे लगे हैं। इसमें गए जीव को कांटों से चुभोकर कष्ट और यातनाएं दी जाती हैं। कहते हैं कि गाय का वध करने वाला इस नरक में 1 लाख वर्ष तक रहकर कष्ट भोगता है। गाय की हत्या करने वाले लोगों को महावीची नार्क में जगह मिलती है। यहाँ हर तरफ सिर्फ रक्त और लोहे के बड़े बड़े कांटे होते हैं। कुंभीपक कुछ लोगों को धन का इतना लालच होता है कि वे किसी न किसी तरीके से धन कमाने की जुगत में लगे रहते हैं, चाहे वे तरीका सही हो या गलत। ऐसे लोग जो फर्जी तरीके से किसी की भूमि पर कब्जा कर लेते हैं या किसी भी कारणवश किसी ब्राह्मण की हत्या करते हैं, ऐसे लोगों को कुंभीपाक नामक कुंभीपक नार्क में भेजा जाता है। गुरुड़ पुराण में बताया गया है कि कुंभीपक नार्क में जमीन गर्म बालू और अंगारों से भरी होती है, जहां पर ऐसे लोगों को भयानक यातनाएं दी जाती है।
रौरव रौरव, झूठी गवाही देने वाले लोगों को रौरव नार्क नामक नर्क में जगह मिलती है, जहां पर लोहे के जलते हुए तीर से इन्हें बींधा जाता है। मंजुष, दूसरों को निरपराध बंदी बनाने या कैद में रखने वाले लोगों को मंजुष नार्क नामक नर्क में जगह मिलती है, जहां धरती लोहे सामान जल रही होती है। अप्रतिष्ठा, जो इंसान ब्राह्मणों को पीड़ा देते या सताते हैं, उन्हें अप्रतिष्ठा नार्क नामक नर्क में जगह मिलती है, जो कि पीप, मूत्र और उल्टी से भरा हुआ होता है। विलेप, ऐसे ब्राह्मण जो मदिरापान ड्रिंकिंग करते हैं, उन्हें विलेपक नाम के नर्क का भोगी बनना पड़ता है, जो कि हमेशा लाख की आग से जलता रहता है। वर्टिकल बार। महाप्रभ नार्क नामक नर्क में एक बहुत बड़ा लोहे का नुकीला तीर है, जिसमें पाप करने वाले को पिरोया जाता है। इस नरक के भोगी ऐसे लोग होते हैं जो पति पत्नी में फूट डालते हैं या उनका रिश्ता तुड़वाते हैं। जयंती, ऐसे लोग जो पराई औरतों के साथ संभोग करते हैं, उन्हें जयंती नामक नरक में लोहे की बड़ी चट्टान के नीचे दबाकर सजा दी जाती है। शालमली, कई पुरुषों से संभोग करने वाली स्त्री, हमेशा झूठ व कड़वा बोलने वाले व्यक्ति, दूसरों के धन और स्त्री पर बुरी नजर रखने वाले, पुत्रवधू, पुत्री, बहन आदि से शारीरिक संबंध बनाने वाले पुरुष तथा वृद्ध की हत्या करने वाले इंसान को शालमली नार्क नामक नरक को भुगतना पड़ता है, जो हमेशा जलते हुए कांटों से भरा नरक होता है। महारौरव, भट्टीनुमा इस नर्क में ऐसे लोगों को सजा मिलती है जो दूसरों के घर, खेत, खलिहान या गोदाम में आग लगाते हैं। तमिस्रा, चोरों को तामिस्र नामक नर्क में लोहे की पट्टियों और मुगदरों से पिटाई की जाती है। महात्मिस्रा, माता, पिता और मित्र की हत्या करने वाले इंसान को ब्लड पीने वाली जोंकों से भरे नरक में सजा भुगतनी पड़ती है। वर्टिकल बार। असिपत्रवन, जो इंसान अपने मित्र को धोखा देता है, उसे एक जंगल की तरह दिखने वाले असिपत्रवन नर्क भोगना पड़ता है। वर्टिकल बार। इस जंगल के पेड़ों पर पत्तों की जगह तीखी तलवारें और खड्ग होते हैं। वर्टिकल बार। करम्भ बालुका, दूसरे जीवों को जलाने वाले इंसान को करम्भ बालुका नरक में भेजा जाता है, जो कि गर्म बालू, रेत और अंगारे भरे हुए एक कुएं की तरह होता है। काको, छुप कर अकेले ही मिठाई खाने वाले इंसान को इस नरक में लाया जाता है, जो कि पीप और कीड़ों से भरा नरक होता है। कुडमला, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ तथा मनुष्य यज्ञ, दैनिक जीवन में इन पंचयज्ञों का अनुष्ठान न करने वाले को कुडमल नरक भोगना पड़ता है। वर्टिकल बार। महाभीम, बदबूदार मांस और रक्त से भरे महाभीम नामक नरक में उस इंसान को भेजा जाता है जो शास्त्रों में निषेध आहार का सेवन करते हैं। वर्टिकल बार। महावत, लड़कियों को बेचने वाले इंसान को मुर्दे और कीड़ों से भरे महावट नरक में जाना पड़ता है। वर्टिकल बार। तिलपक, दूसरों को सताने, पीड़ा देने वाले लोगों को तिलपाक नामक नरक में तिल की तरह पेरा जाता है, यानी कि इस नरक में जैसे तिल का तेल निकाला जाता है, ठीक उसी तरह से इंसान को सजा दी जाती है। तैलपक, मित्रों या शरणागतों की हत्या करने वाले इंसान को तैलपाक नरक में खौलते हुए तेल में तला जाता है। वज्रकपत, दूध बेचने का व्यवसाय करने वाले लोगों को वज्रों की पूरी श्रृंखला से बने वज्रकपाट नामक नरक में प्रताड़ित और पृष्ठ किया जाता है। वर्टिकल बार। निरुच्छ्वास, जो लोग दिए जा रहे दान में विघ्न डालते हैं,
उन्हें वायुरहित अंधेरामय निरुच्छ्वास नामक नरक में जगह मिलती है। अंगारोपच्य अंगरोपाच्य, दान देने का वादा करके मुकर जाने वाले इंसान को अंगारों से भरे अंगारोपच्य नरक में जलाया जाता है। महापाई महापाई, हमेशा असत्य बोलने वाले व्यक्ति को हर तरह की गंदगी से भरे महापाई नरक में औंधे मुंह गिराया जाता है। महाज्वाल महाज्वाल, हमेशा पाप में लिप्त रहने वाले लोगों को हर तरफ आग वाले महाज्वाल नरक में जलाया जाता है। गुड़पाक गुड़पक, गुड़पाक नामक नरक में जो लोग समाज में वर्ण संकरता फैलाते हैं उन्हें स्थान दिया जाता है। वर्टिकल बार, इस नरक में चारों ओर गर्म गुड़ के कुंड होते हैं जिनमें दोषी को पकाया जाता है। क्रकच क्रक्च, शास्त्रों में निषेध इनहिबिशन मानी गई स्त्रियों के साथ संभोग करने वाले पुरुष को क्रकच नामक नरक में भेजा जाता है जहां तेज धार वाले आरों से दोषी को चीरा जाता है। शूरधार शूरधर, ब्राह्मणों की भूमि हड़पने वाले को तीखे उस्तरों से काटा जाता है। अम्बरीश अम्बरीश, सोने की चोरी करने वाले इंसान को प्रलय समान जलती हुई आग में अम्बरीश नामक नरक में जलाया जाता है। वज्रकुठार वज्रकुथर, वज्रों से भरे इस नरक में पेड़ काटने वाले इंसान को लंबे समय तक वज्रों से पीटा जाता है। परिताप परितप, दूसरों को जहर देने तथा मधु हनी की चोरी करने वाले प्राणी को आग से भरे इस नरक में जलाया जाता है। काल सूत्र कल सूत्रा, वज्र के समान सूत से बने काल सूत्र नरक में दूसरों की खेती नष्ट करने वाले इंसान को सजा दी जाती हैं। कश्मल कश्मला, शास्त्रों में वर्णित है कि किसी भी जीव का मांस का भक्षण करना महापाप है और इसी कारण सनातन धर्म में शाकाहार पर जोर दिया गया है और मांस खाने वालों को पापियों की संज्ञा दी गई है। गरुड़ पुराण में भी मांस का भक्षण करने वालों के लिए कई तरह की यातनाओं का वर्णन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें अत्यधिक मांस खाने में रुचि होती है और जो अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए किसी भी प्रकार के जीव की हत्या करते हैं, ऐसे लोगों को कश्मल नामक नरक में भेजा जाता है, जहां ऐसे व्यक्तियों को नाक और मुंह की गंदी से भरे कश्मल में नरक में गिराकर घोर यातनाएं दी जाती हैं। उग्रगंध उग्रगंध, सनातन धर्म में पितरों का बहुत विशेष स्थान माना जाता है। यहाँ तक कि पितरों के तर्पण के लिए हर वर्ष श्राद्ध का समय या कनागत आते हैं जिसमें हर व्यक्ति को अपने जाने अनजाने पूर्वजों का श्राद्ध करना अनिवार्य होता है। लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अहंकार वश या अन्य किसी कारण से अपने पूर्वजों का न तो श्राद्ध करते हैं और न तर्पण करते हैं, जिस कारण ऐसे व्यक्तियों के पूर्वजों की आत्मा क्रुद्ध होती है और ऐसे व्यक्तियों को मरणोपरांत नरक का भागी होना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को ही उग्रगंध नामक नरक में भेजा जाता है, जहां लार, मूत्र, विष्ठा, फ्लक्स और अन्य गंदगियों से भरे बड़े बड़े पात्र होते हैं जिसमें उक्त व्यक्तियों को यातनाएं दी जाती हैं। दुर्धर दुर्धारा, यूं तो सभी धर्मों में सूदखोरी और ब्याज के धंधे को घोर पाप की संज्ञा दी गई है, लेकिन सनातन धर्म में तो यहाँ तक कहा जाता है कि जो भी लोग सूदखोरी का काम करते हैं, साथ ही गरीब लोगों से अनुपयुक्त ब्याज लेकर उन्हें परेशान करते हैं और गरीबों को तबाह करने का सारा यत्न करते हैं, ऐसे प्राणियों को दुर्धर नामक घोर नरक में भेजा जाता है, जहां जौक और बिच्छुओं से भरे हुए तालाब होते हैं और ऐसे प्राणियों को इन्हीं बिच्छुओं और जौक के तालाब में डालकर घोर यातनाएं दी जाती हैं। वज्रमहापीड़ वज्रमहपिद, सनातन धर्म में चोरी को महापाप की संज्ञा दी गई है।
चोरी करने वाले और किसी जीव की हत्या करके उसके मांस का भक्षण करने वाले एवं दूसरों के आसन, शैया और वस्त्र चुराने वालों को वज्रमहापीड़ वज्रमहपिद नार्क नामक नर्क में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि वज्रमहापीड़ वज्रमहपिद नार्क में लोहे से बना एक बहुत भारी वज्र होता है, जिससे उक्त प्रकार के दोषियों को सजा दी जाती है। इस नर्क में दूसरों के बाग से फल चुराने वालों और अन्य धर्मों की इज्जत न करने वालों को भी घोर यातनाएं दी जाती हैं।